नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर स्टार्ट करेंगे 16वां। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्त आज हम एक बहुत ही सुंदर से लाइन से स्टार्ट करते हैं जो कि आपके सामने दिख रहा है। तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपनी रास्ता भटक गए हैं, मंजिल भटक गए हैं, जो कुछ पापा की परियों के चक्कर में पड़कर अपने जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उनके लिए हमने एक शायरी लिया है दोस्तों। इसको आप लोग गौर से देखिएगा। कुछ वक्त खामोश होकर भी देख लिया हमने, कुछ वक्त खामोश होकर भी देख लिया हमने, फिर मालूम हुआ कि लोग सच में भूल जाते हैं। तो सर, अगर आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं कि वो हमारे लिए है और वो हमारे लिए बना है, तो आपकी गलत फहमी है। कोई भी आपके लिए नहीं है। जितना वह आपको याद करता है उससे कहीं ज़्यादा वह आपको भूल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग किसी के चक्कर में ना पड़िए। बस अगर किसी के चक्कर में पड़ना है तो सब कुछ मान लीजिए, किताब ही आपका सब कुछ है। तो देखिए आपको सफलता कैसे मिलती है। ठीक है भैया। तो अभी आप लोग जो रास्ता भटक गए हैं उनके लिए था यहाँ पर। तो आप लोग अभी सावधान हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम है। ठीक है, तो पढ़ाई कर लीजिए। 50 आएंगी, 50 जाएंगी। ठीक है भैया। तो चलिए, हमारी बातों को कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन दोस्तों ये कड़वी सच बात है। तो हम आप लोगों को जो बताना था बता दिया। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और दोस्तों हमने कल की वीडियो में कल हमने एक जो सेट हम लोग 15 नंबर सेट किए थे हम लोग, उसमें हमने एक सवाल को कहा था कि कल कराएंगे। तो पहले उसी सवाल से हम लोग यहाँ पर अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ज़रा गौर फरमाइएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सर। देखिए प्रश्न कहा गया है, इस प्रश्न में कहा गया है 15 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 80 थे। गौर फरमाइएगा। सॉरी यहाँ पर 15 नहीं दोस्तों, 5 विषय है, मिस्टेक हो गया। यहाँ पर 5 विषय है। 5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 80 थे और अंतिम 3 विषयों में औसत अंक 92 थे। यदि उनके तीसरे विषय में अंक 51 थे तो सभी 5 विषयों में उनके औसत अंक कितने थे? तो आपको क्या करना है, ABCDE हम मान लेते हैं 5 विषय थे, इनका योगफल निकालना है। तो कैसे निकालिएगा, ध्यान से समझिए। इसमें 3 विषय हैं, शुरुआत के A, B और C। इनका योगफल क्या हो जाएगा? तो इनका योगफल क्या हो जाएगा भाई, औसत 80 है 3 विषय का, तो इनका योगफल क्या हो जाएगा, 8 3 24 240 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम 3 विषय ले लीजिए, यानी BCDE, C + D + E। अंतिम 3 विषय का औसत क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अंतिम 3 विषय का औसत दिया है दोस्त 92। तो इनका योग क्या हो जाएगा? तो 3 से गुना कर देंगे, 3 दूना 6 और 3 9 27, यानी 276 हो जाएगा। क्लियर है? इस यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको दोस्त। अब क्या करना है, यहाँ पर इनको जोड़ देंगे हम। क्या कर देंगे? इनको जोड़ देंगे। जब इनको जोड़िएगा दोस्तों, तो ध्यान से समझेंगे। जब इसको जोड़ेंगे आप, तो इधर क्या हो जाएगा, 6 7 4 11 यहाँ हो जाएगा, और उधर 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, 516 हो जाएगा। लेकिन जब आप जोड़ेंगे तो A एक बार आएगा, B एक बार आएगा और D एक बार आएगा, E एक बार आएगा। लेकिन एक ऐसा यहाँ पर संख्या है जो C है, ये 2 बार आ गया दोस्त, 2 बार आ गया। तो हमें एक बार C घटाएंगे
तो अगर एक बार सी निकाल देंगे इसमें से, तो एक बार जब सी निकाल देंगे इसमें से, एक सी निकालेंगे तो यहाँ पर ए बी सी डी का योगफल, ए बी सी डी ई का योगफल निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए प्लस का बी प्लस का सी प्लस का डी प्लस का ई, इनका योगफल क्या हो जाएगा 516 में से क्या घटा दीजिए भाई, सी का मान क्या है यहाँ पर दिया है 51 है, तो 51 यहाँ से घटा देंगे, यानी एक सी घट गया। अब ए हो गया इनका योगफल, घटाइए भैया यहाँ से 5 हो जाएगा, 11 में से 5 गया तो क्या बचेगा 6 बचेगा, यहाँ से बचेगा 4। यह क्या होगा ए बी सी डी ई का योगफल हो गया। टोटल 5 संख्याएं हैं, तो औसत क्या हो जाएगा इनका 5 से भाग दे देंगे, 5 9 45, एक बचेगा 5 3 15, 93 इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, 93 इसका औसत आ जाएगा मित्रों। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अभी इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको हो तो आप बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अब हम यहाँ से आज इसका जो प्रश्न पहला स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी आप लोग सब नियम कानून जानते हैं, क्या करना होता है। सभी प्यारे मित्र अपने साथ में पेन और पेपर लेकर बैठेंगे और प्रश्न को हल करेंगे। हर सेट के भांति जैसा कि पिछले सेट में हम लोग किए थे जितने क्वेश्चन, वही क्वेश्चन सेम रहने वाला है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आपको इस बात को लेकर घबराना नहीं है कि भाई पेपर में प्रश्न कैसे आएंगे। आपके सामने जैसा पेपर यहाँ पर प्रश्न मिल रहा है, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे दोस्तों। क्लियर है बातें? यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपके पेपर में कैसे प्रश्न आएंगे। भाई हम गुमराह नहीं हो रहे हैं भैया। देखिए, अगर आपको लगता है कि आप गुमराह हो रहे हैं तब बिल्कुल ना देखें वीडियो, इसको ना देखें आप। आपको जहाँ अच्छा लगता है दोस्त वहाँ पर चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मेरा मकसद है आपको 20 में 20 नंबर दिलाना। कैसे दिलाना है उस पर हम काम कर रहे हैं, वो हम जान रहे हैं दोस्तों। चलिए, तो ईमानदारी से आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं दोस्त इसका फ़ायदा मिलेगा। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न, आज के सेट का पहला प्रश्न दिया गया है। एक कार का प्रारंभिक मूल्य 1,50,000 रुपये है। कार का मूल्य प्रतिवर्ष अपने प्रारंभिक मूल्य के 20% की दर से घटता है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। देखिए 1,50,000 कार का क्या है मूल्य है, 1,50,000 कार का मूल्य है। प्रतिवर्ष घटता है कितना 20%। 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी घट करके क्या हो जाता है 4/5 हो जाता है। 4/5 कितना बार, 2 साल की बात है तो 2 बार गुना कर देंगे 4/5 से। ठीक, देखिए 5 से काटेंगे, 5 3 15, 3 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 6 30, 6 बार में कटेगा। 4 चौको 16, 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, तो 96 के बाद 3 जीरो आ जाएंगे दोस्तों, यानी 96,000 क्या हो जाएगा इसका मूल्य हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। 96,000 इसका मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी 4 जो है यह बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं साथियों। चलिए अगला प्रश्न। और देखिए वीडियो को आप लोग शुरू से जब देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि लास्ट में हम क्या कराते हैं, एक प्रश्न देते हैं आप लोगों को होमवर्क में, जो कल वाले यानी अगले जो हमारा प्रैक्टिस सेट होता है वहाँ पर हम इसका सलूशन कराते हैं। ठीक है, और अगर आपको लग रहा हो कि आपका कोई चैप्टर कमज़ोर है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर दोस्त यहाँ पर 2 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। अभी बोर्ड मास के सवाल दोस्तों हमने भर भर के कराए हैं, और आप जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न पेपर में हर पेपर में यह प्रश्न 1 से 2 पूछे गए हैं, तो क्यों ना इसको विधिवत तरीके से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है भाई, तो आप जब भी आप ऐसे प्रश्न देखिए तो पहले प्रयास करिए, वीडियो को पोस्ट करिए और प्रयास करिए कि आप उस सवाल को बनाएं। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए सबसे पहले आपको हमने बताया कि ब्रैकेट को हल करते हैं, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 और 6, 60 हो जाएगा। 60 हो गया यहाँ पर। अब इधर क्या है 12 गुना 5 गुना 3, यहाँ पर भाग देना किससे 60 से, 3 में 60 से भाग देंगे तो देखिए 12 पंजे 60 कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका आंसर।
आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 1 चेला जी इसका सही जवाब है। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर आया है आप लोग भी हमें बताते रहें, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना आंसर देते रहें दोस्तों। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी सोचते हैं चेला कि हम इसका PDF कहाँ से पाएंगे। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं भैया कि PDF के चक्कर में पड़ जाते हैं, PDF कहाँ मिलेगा। तो देखिए सर, आप क्या करिए, आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और उस पर एक चैनल आपको मिलेगा, रोजगार विद प्रमोद, अपने ही चैनल यूट्यूब चैनल के नाम से बनाया गया है। तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसका PDF मैं पहले डाल देता हूँ, बाद में मैं इसका सलूशन कराता हूँ। तो पहले आप उसको बना कर जब आइएगा चेला तो बहुत ही बेहतरीन आनंद आएगा। ठीक है, देखिएगा। अब आइए, ये जो क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 3, एक दुकानदार ने एक फूलदान 3500 रुपये में बेचा। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2800 रुपये है तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए भाई, उसका CP बोले तो क्रय मूल्य 2800 रुपये है। क्रय मूल्य कितना है दोस्त? 2800 है। लेकिन SP की बात किया जाए, विक्रय मूल्य की बात किया जाए तो दोस्त विक्रय मूल्य क्या है? 3500 रुपये है, 3500 रुपये। ठीक, अब इसका निकाल लीजिए रेशियो निकालिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, 7 पंजे 35। भाई 4 का सामान 5 में गया तो कितने का फ़ायदा? 1 का। किस पर फ़ायदा होता है, यानी लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है, तो बटे 4 कर देंगे। 1/4 का मतलब होता है दोस्तों 25%। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। ठीक है, 1/4 का मतलब 25%, मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एकदम चला आपको पढ़ना होगा। ठीक है, आपको एकदम पढ़ना होगा तभी आपकी सफलता मिलेगी। मेहनत करिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। चलिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 16.5, 9, 10.5, 12.5 और y का औसत क्या है दोस्तों? 12.5 है। तो y का मान बताइए क्या होगा? औसत बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो सबका योग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 5.5 यहाँ से हो जाएगा 0.5। ठीक है, अरे भाई 0.5 1 हो गया, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 बचेगा। अब यहाँ पर आइए, 12 और 10 22, 22 और 9 क्या हो जाएगा? 31, 1 हासिल बचा है, 31 और 1 32, 32 और 16 क्या हो जाएगा? 32 और 16 हो जाएगा 48 बटे कुल कितने संख्या हैं? 1 2 3 4 5 संख्या है, प्लस यहाँ पर y भी हो जाएगा। अब बटे क्या कर देंगे? 5। ये किसके बराबर है औसत भैया? 12.5 के बराबर है, 12.5 के बराबर है। तो 48.5 प्लस y बराबर 5 का गुना कर देंगे यहाँ पर 12.5 में, तो 5 × 5 = 25 के 5 हासिल का 2, 12 × 25 = 60, 2 62 हो जाएगा, 62.5। ठीक, y का मान निकालना है तो क्या करिए, इसको इधर लेकर आइए, इधर लेकर आइएगा। तो 62.5 में से क्या घटा देंगे आप? 48.5 घटा दीजिए, 48.5 घटाइए तो 0, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, तो 14 हो जाएगा y का मान। y का मान क्या होगा मित्रों? तो y का मान 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, y का मान कितना है दोस्तों? तो y का मान यहाँ पर 3 है। क्लियर बात? देखिए, अगर आपको सवाल नहीं समझ में आते हैं तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार वीडियो फिर से देखेंगे तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि दोबारा आप जब भी देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। चलिए, और दोस्तों ज़रा आप बताइए कि आप किस किस जगह से हैं जो आप लोग इस वीडियो से अपना तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग बता दीजिए कि आप किस किस जगह से हैं जो इसका लाभ ले पा रहे हैं मित्रों, और कंटेंट कैसे हैं,
कैसा सलूशन है, कैसा इसका ट्रिक है, सब कुछ आप बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। चलिए भैया, अगला प्रश्न जो कि यहाँ पर दिया गया है, सरलीकृत कीजिए 24 भागा 2 गुना 3 प्लस 1। यहाँ पर सरलीकृत करना है दोस्तों, इसका सरलीकृत करना है प्यारे मित्रों। तो कैसे करिएगा, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को हल करते हैं। 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। 6 का भाग करेंगे 24 में तो 6 चौको 24, 4 हो जाएगा। अब प्लस 1 इसमें ये वाला 1 जोड़ देंगे तो 4 + 1 5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5 इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6वां है। अब इसका आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। इसका आंसर मित्रों आप लोग बताइए क्या होगा। समय लगाइए 30 सेकंड, 30 से 40 सेकंड का टाइम आपको लेना है, इससे ज़्यादा समय नहीं लेना है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, 11 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 53 हैं और 13 छात्रों के दूसरे समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 48 हैं। सभी 24 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक लगभग कितने हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसको हल करते कैसे हैं इस बात को समझ लीजिए एक बार। 11 छात्रों का औसत क्या है, 53 है। तो भाई 11 छात्रों का योगफल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 से गुना करना आसान होता है, 3 लिखिए यहाँ पर, और 3 + 5 8 लिखिए यहाँ पर, फिर 5 लिख दीजिए। ये 11 संख्याओं का योगफल है, यानी 11 छात्रों का योगफल है। प्लस 13 छात्रों का औसत क्या है, 48 है। 13 का गुना 48 में करेंगे तो 13 छात्रों का निकल जाएगा योगफल कितना है। ठीक, 13 बट्ठे क्या होता है बताइए। 13 का गुना 8 में करना है, 13 बट्ठे 104। भाई अरे भाई ऐसे करते हैं, 13 बट्ठे 104 के 4 हासिल का है 10, 13 चौको 52, 13 चौको 52 और 10 62, 52 10 62। ये टोटल क्या हो गए, ये टोटल 24 संख्या हो गई। संख्याएं कितनी हैं, 24 हैं। 24 से भाग कर देंगे, 24 से भाग करिए भाई। 24 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले जोड़िए इसको यहाँ पर। 4 3 7, 8 2 10, 6 5 11 भागा 24। 24 से भाग करेंगे मित्रों तो क्या आएगा, 24 से भाग करेंगे तो क्या आएगा। देखिए भाग ऐसे करते हैं, 110 7 भाग करना किससे, तो ये भाग करना है यहाँ पर 24 से। 24 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 चौको 96 और 24 पंजे 120 होता है। 24 पंजे 120 नहीं जाएगा, 4 बार जाएगा। 24 चौको 96, 96 यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से 10 में से 1 गया तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 7 उतारेंगे, यानी 4 से स्टार्ट होगा तो 5 वाले तो ऑप्शन नहीं होंगे, ये दोनों ऑप्शन कट गया। अब बचा ए है कि सी है। अब कितनी बार जाएगा, अगर आप लेते हैं 6 बार तो 24 छक्का 6 चौको 6 बार हम लेते हैं तो 6 चौको 24 के 4 हासिल का 2 और 6 दूनी 12 2 14। ठीक है, यानी 46 दशमलव कुछ इसका आंसर आएगा, 46 दशमलव कुछ आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब हो जाएगा, 46.32। बाकी ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 4 के बाद 8 नहीं 6 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल रहा है। इस प्रकार से आपको हल करने हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में, कोई दिक्कत आपको बताइए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं भाई। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखेंगे, इसमें क्या बोला गया है। इस प्रश्न में इसमें कहा गया है मित्रों कि ए बी से 40% कम कुशल है। भाई 2 लोग हैं, एक बंदा ए है और एक बंदा कौन है, बी है। ए बी से 40% कम, 40% का मतलब 2/5 होता है, 2/5। अगर बी का कुशलता 5 है तो 2 कम है, ए मतलब क्या है, इसकी इफिशियंसी 3 है। ठीक है, यदि बी एक हेलमेट 16 दिनों में बना सकता है तो ए कितने दिन में बनाएगा। देखिए भाई कितने दिन में बनाएगा ए। बी क्या करता है, बी की बात करें तो 5 की क्षमता से 16 दिन में
हेलमेट बना सकता है, 16 पंजे 80 हेलमेट बनाएगा, यानी 80 हेलमेट टोटल हैं। अब ये 80 हेलमेट अगर ये बनाता है 3 की क्षमता से तो कितना समय लग जाएगा, 3 से भाग कर देंगे, 80/3 दिन लगेगा। 80/3 दिन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ठीक है, 80/3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मित्रों। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं तब। चलिए ये प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। 1.4 गुना 1.4 फिर प्लस 1.2 गुना 1.2 फिर प्लस 1.3 गुना 1.3। अभी इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए या तो आप 14 का गुना करिए, 12 का गुना, 13 का गुना करके सबको जोड़ेंगे। ठीक है, 14 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196। ठीक, दशमलव कितने स्थान पर लग जाएंगे, तो यहाँ पर 0.2 स्थान पर लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है, 144 दशमलव यहाँ पर लगेगा 2 स्थान पर। 13 का 169 होता है, 169 यानी 1.69। ठीक, जोड़ दीजिए सबको, 6 4 10 9 19, इकाई का अंक 9 आएगा, सब में है। और यहाँ 6 4 10 9 19, 19 से 20 की 0 हासिल का दूर, 9 के बाद 0 आएगा, ये नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, मात्र और मात्र ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी देख सकते हैं आप 1 2 3 और 2 5, 5.09 इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है 220 लीटर के मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 6:5 है। पानी और दूध का अनुपात क्रमशः 5:4 करने के लिए कितनी पानी मिलाना होगा। देखिए भाई, मिल्क, वाटर और मिल्क है, यहाँ पर अनुपात दे रखा है 6:5, 6:5 दे रखा है। ठीक है, अनुपात कितना बनाना चाह रहा है, 5:4 बनाना चाहता है, 5:4 अनुपात बनाना चाहता है। ठीक, तो कह रहा कितना पानी मिलाना चाहिए, पानी मिलाने की बात किया जा रहा है, पानी मिलाने की बात कर रहे हैं, तो मिल्क की यहाँ पर मिलाने की आवश्यकता तो है नहीं। मिल्क का अनुपात जो है बराबर होना चाहिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, ये तो गलत बात है। आप करिए पहले दोनों को यहाँ पर बैलेंस, बराबर करेंगे तो बराबर कैसे करिएगा, यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 5 से। ठीक है, तो 4 का गुना दोनों में होगा और 5 का गुना दोनों में होगा, तो यहाँ से आ क्या जाएगा, यहाँ से दोस्तों आ जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 चौको 24 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 25 और 5 चौको 20 हो जाएगा। पहले अनुपात क्या था, 20 और 24 44, 44 का मान क्या है दोस्तों, 22 0, तो यहाँ से काटेंगे 22 से कम 22, 22 दूना 44, 2 1 कम 2, 2 5 10, यानी 1 अनुपात का मान 5 हो जाएगा। तो कितना पानी मिलाया गया है भैया, 24 से 25 हुआ है, 24 से 25 1 अनुपात पानी मिलाया गया है, तो 1 अनुपात का मान क्या निकाला गया है, 5, तो 5 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है इस प्रकार से। देखिए इसमें क्या कहा गया है, आप लोग बताएंगे, इसका कमेंट करके आंसर क्या होगा। इसका आप लोग दोस्तों आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए कहा गया है कि ए एक काम को 55 दिनों में कर सकता है। भैया एक ए है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति ए है जो एक काम को करता है कितने दिनों में, 55 दिन में काम को समाप्त कर सकता है। लेकिन यहीं पर बात किया गया कि वह 20 दिनों तक काम करता है
और फिर बी अकेले शेष काम को 49 दिन में पूरा कर देता है। ठीक, देखिएगा ये जो है, अगर हम बात करें ए की कंडीशन का, तो ए जो है अपनी क्षमता से वह किसी भी काम को 55 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ पर बोला गया है ए अपनी क्षमता से काम करेगा तो एक काम को 55 दिन में कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, यानी टोटल काम यही है, ये टोटल काम है, वह 20 दिनों तक काम करता है। यानी ए अपने क्षमता से 20 दिन तक काम किया। ठीक है, 20 दिन तक ए अपनी क्षमता से 20 दिन तक काम करता है। तो कहा है भाई बी फिर क्या होता है कि बी अकेले शेष काम को 49 दिन में पूरा किया। अच्छा, ज़रा एक बात बताइए, ए की बात करें, अगर ए 55 दिन में काम कर सकता है, टोटल काम ये हो गया, 20 दिन तक काम किया है, तो शेष काम बच कितने गए ए के, तो ए का भैया यहाँ पर 35 दिन का काम बच गया। और यही जो शेष काम है, यही शेष काम बी 49 दिनों में क्या करता है, पूरा कर देता है। यही शेष काम को बी 49 दिनों में पूरा कर देता है। ठीक है, इसको काटेंगे यहाँ पर, अगर 7 पंजे 35, 7 साते 49, यानी हम कह सकते हैं मित्रों ए बटे बी का मान निकालेंगे या ए संबंधी बी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा। 7/5 यानी ए की क्षमता 7, बी की क्षमता 5 हो गई। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को पूरा करने में कितने दिन लेंगे। भाई टोटल काम निकाल रहे हैं, अब यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे। तो यहाँ पर ए की क्षमता 7 है, 7 × 55 ये टोटल काम है। जब दोनों लोग मिलके काम करेंगे दोस्तों, तो कितनी क्षमता से काम करेंगे, 7 5 12 की क्षमता से काम करेंगे, 12 की क्षमता से काम करेंगे। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 7 पंजे 35 के 5 हासिल का 3, 7 पच्चे 35, 35 3 38, 35 3 38, यानी 385/12 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये 385/12 है। ठीक है, तो 385/12 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत है तो भी बता सकते हैं। हम इतना अस्थाई बता रहे हैं दोस्तों, ताकि अगर पहली बार आप पढ़ रहे हो तब पर भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, और इतना बेहतरीन दोस्तों इसका सलूशन बता रहे हैं कि आप लोग अगर इसको नहीं देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप नुकसान कर जाएंगे। इसलिए आप लोग देखिए, पूरा देखिए, समझिए। देखिए भैया, अगला प्रश्न देखेंगे, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है। भाई सीपी की बात करें अगर हम सीपी का, तो सीपी तो 100 होगा, तो एमपी यानी मार्केट प्राइस अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, 28% अधिक, यानी 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अंकित मूल्य पर 15% छूट दी जाती है। अच्छा, इस पर 15% का छूट दिया जाता है इस पर, तो अगर 15% छूट देंगे तो बिकेगा कितना में, 85% पर बिकेगा, 85/100। तो इसको काट पीट करेंगे जब 17 बार में कटेगा, 17 5 85, 5 से काटेंगे 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। और इसको काटेंगे 2 से, अगर 2 छक्का 12 और 2 चौको 8, 2 चौको 8, यानी 17 × 64 कर देंगे और बट्टी 10 कर देंगे। तो यहाँ से एसपी निकल जाएगा, एसपी 17 चौको 68, 17 चौको 68 के 8 हासिल का 6 हो जाएगा, हासिल का 6, और 17 छक्का 102, 17 छक्का 102, और 102 हासिल कितना बचा है, हासिल क्या बचा भैया, 17 दूना 17 चौको 68, हासिल 6 बचा है। तो यहाँ से हो जाएगा 108, 108 भाग करना है 10 से, 10 से भाग करेंगे, 10 यहाँ पर लग जाएगा,
ठीक है, ये दशमलव हो गया। यानी 100 का सामान बिका कितने में, 108.8 में, तो 8.8 रुपये का क्या हुआ यहाँ पर, परसेंट का 8.8% का हानि हुआ कि लाभ हुआ, तो लाभ हुआ है, तो लाभ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे भाई। वह साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। भाई 3 गुना होने का मतलब क्या हुआ, 3 गुना होने का मतलब वह मूलधन क्या था, 1 था। एस आई बराबर जानते हैं क्या होता है भैया, एस आई बोले तो साधारण ब्याज, एस आई साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। तो यहाँ पर एस आई निकालना है, नहीं यहाँ पर एस आई नहीं निकालना है, क्या निकालना है यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर निकालना है आपको ब्याज। 3 गुना होने का तात्पर्य क्या है, 1 रुपया था 3 रुपये हो गए, मतलब ब्याज कितना मिल गया, 2 मिल गया। तो ब्याज कितना मिल गया यहाँ पर, 2 मिल गया। मूलधन क्या था, 1 था। रेट निकालना है आपको, समय कितना है, तो 34 वर्ष है, बटे में 100, ठीक, बटे में 100 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 17 दूना 34, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 100/17, 17 पंजे 85, तो ये तो 6 से स्टार्ट होगा नहीं, 17 पंजे 85 और 15 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 150, ठीक है। 17 छक्का क्या होता है, 102 होता है। 7 छक 42 के 2 हासिल का 4, 6 4 10, 102 होता है, ठीक है, 102 होता है 17 छक्का। तो 17 8 देख लीजिए कितना होगा, 17 गुना 8, 8 7 56 हासिल का 5, 8 कम 8 5 13, 136 हो रहा है, ठीक है भाई, 136 हो रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों यह है, यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि अगर आप 100 को भाग करेंगे किसमें, 17 से, तो यह आ जाएगा 5.88%, ठीक है, 5.88%। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, और अगला प्रश्न जो है यहाँ पर आपके सामने है। देखिए क्या कहा गया है, यदि ई का 30% एफ के 60% के बराबर है तो ई संबंधी एफ का मान बताइए। देखना भाई यहाँ पर कैसे लगाना है, ई का 30% ये किसके बराबर है, तो ये है एफ के 60% के बराबर, एफ के 60% के बराबर, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 30 एक कम 30, 30 दूना 60, 2 बार में कैंसिल, यानी ई संबंधी एफ का मान क्या हो जाएगा, तो 2 संबंधी 1 हो जाएगा। 2 संबंधी 1 इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 2 संबंधी 1, ठीक है मित्रों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसका आप लोग जवाब देंगे कमेंट करके, क्या होगा, 144 बटे 33 ऑफ 11/12 माइनस 132 बटे 13 गुना में 52/12। देखिए 12 से काटेंगे तो 12 कम 12, 12 कम 12, 11 बार में कैंसिल, 13 चौको 52, 4 बार में कैंसिल, ठीक, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 बढ़िया में 144, 12 बार में कैंसिल, 11 से काटेंगे 11 3 33, 3 बार में, 3 से काटेंगे 3 चौको 12, ठीक, 3 चौको 12 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4
माइनस 11×44। भाई ये 44 में से 4 घटाइएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 40 बचेगा। तो -40 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपये है। यदि कार को 60% की छूट पर बेचा जाता है तो कार का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए बिका है कितने में, तो यहाँ पर बिका है 640 में, बिका है 640 में, छूट कितना दिया गया है 60%। तो कितने परसेंट पर बिका है भैया, 40% पर। 40% का मान निकाल दीजिए, यहाँ पर दिया है 640, इससे काटेंगे 0 0, 4 कम 4, 4 16 में 64, यानी 1% का मान 16 है। तो 100% होता है यहाँ पर अंकित मूल्य, तो 1600 इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि पी क्यू को एक कुर्सी 40% के लाभ पर बेचा जाता है, बेचता है, और क्यू उसे आर को 80% के लाभ पर बेचता है। पी और क्यू के क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। देखिए भाई, पी और क्यू के क्रय मूल्य का क्या बताना है, अनुपात आपको बताने हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में समान गति से चल रही हैं। यदि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 160 मीटर है और वे एक दूसरे को 32 सेकंड में पार कर लेती हैं तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी है। देखिए टोटल दूरी क्या हो जाएगा भाई, 160 मीटर का एक ट्रेन, दूसरा भी इतना है, तो 320 का हो जाएगा टोटल दूरी हो जाएगा, बटे समय कितना लग रहा है, तो समय लग रहा है यहाँ पर 32 सेकेंड। 32 से भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड जो है स्पीड है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्पीड है। जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलेंगी, एक इधर, तो चाल क्या होता है, जुटता है। तो दोनों ट्रेनों का चाल का योगफल 10 है और दोनों ट्रेन की चाल क्या है, समान है, तो मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा प्रत्येक ट्रेन की चाल होगी। तो ये तो मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो 5 को 18/5 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। तो 5 5 से कैंसिल, 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एक कक्षा में 38% लड़के और कुछ लड़कियाँ हैं, कुछ लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है, यहाँ पर 31 है तथा कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए। देखिए क्या कहा है इसमें, एक कक्षा में 38% क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी भाई, लड़कियां हो जाएंगी 62%, 62%। लड़कियों की संख्या क्या है, 31 है, तो क्या हो जाएगा 31 से कम 31, 31 दूना 62, यानी 1% बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कक्षा में लड़कों की संख्या बताइए, तो लड़के कितने हैं, यहाँ पर 38% है, तो 38 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 16 बार, तो 16 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर,
देखिए दोस्तों, एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी मासिक आय 30% बढ़ जाती है और उसका व्यय भी 25% बढ़ जाता है। उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, आय बराबर क्या होता है? आय बराबर क्या होता है भाई? बचत प्लस खर्चा। बचत प्लस खर्चा क्या करता है? आय का 58% खर्चा करता है। हम मान ले रहे हैं कि इसकी आय क्या है? 100% है, खर्चा करता है 58, तो बचाता क्या है बताइए? 42। बचाता क्या है? 42। ठीक है, खर्चा करता है क्या? 42। तो बचाता कितना है बताइए? कितना बचाता है यहाँ पर? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। खर्चा यहाँ पर क्या है? 58 है। खर्चा क्या है दोस्तों? 58 है। तो बचाता कितना है? 42 बचाता है। 42 क्या करता है? बचाता है। उसकी आय में 30% की वृद्धि हो जाती है। आय बढ़ कर क्या हो गया? 130 हो गया। तो उसका व्यय 25% बढ़ जाता है। व्यय मतलब खर्चा। खर्चा 25% मतलब 1/4 यानी 5/4 हो जाता है। देखिए, तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे अगर, तो 4 एकम 4 और 4 चौको 16, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, ये हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25, हासिल का 2, 14 पाँचे 70, 2 72। ठीक है। तो कि देखिए 130 इसका आय है, खर्चा करता है 72, 72.5, तो कितना बचाता होगा? इसमें से घटा देंगे हम 72.5। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 5 बचेगा भाई। 10 यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, फिर दशमलव, और 9 में से 2 गया तो क्या बचेगा? यहाँ पर 7 बचेगा, और 12 में से 7 गया तो 5 बचेगा। यहाँ पर ये बचेंगे। ठीक है। अब कहा है इसमें कि उसकी बचत में वृद्धि % बताइए। अब बचत 42 था, बढ़ के क्या हो गया? 57.5। कितने की बढ़ी गई यहाँ पर? तो 0.5, 0.5 और 7 में से 5, 7 में से 2 गया तो क्या बचेगा? 5, 5 में से 4 गया तो 1। ठीक है। तो उसकी मासिक, उसकी बचत में वृद्धि क्या हो जाएगी? वृद्धि ये हो जाएगी, किस पर वृद्धि हुआ? 42 पर, गुना में 100, गुना में 100। तो इसको ज़रा आप लोग हल करके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प इसमें सही है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर यहाँ पर आ गया है 20वां, जो कि इस सेट का लास्ट प्रश्न है। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4a² होता है। 4a² होता है, यानी 4 × a² मतलब 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा। 4 9 36, हासिल का 3, 16 चौको 64, 64 और 3 67, 676 इसका सही जवाब हो जाएगा। 676 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग कितने प्रश्न कर चुके हैं? तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों 20 प्रश्न किए हैं, जो कि आज का कोटा 20 प्रश्न का था। अब हम बात करते हैं कल जो हमने प्रश्न आपको दिया था होमवर्क में, उसका हम करते हैं डिस्कशन, और उसके बाद लास्ट में आपको एक प्रश्न मैं दे दूँगा।
ठीक है, देखिए एक कल का सवाल था, कहा गया कि एक बागीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधों का अनुपात 8:11 है। आम है और नीम है, तो बागीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं? टोटल कितने पौधे लगाए गए हैं? 361। ये 19 का मान 361 हो जाएगा, तो एक बार जाएगा तो 19 बार जाएगा। ठीक है, तो बागीचे में कितने नीम के पौधे लगाए गए हैं? एक अनुपात का मान अगर 19 है तो 11 अनुपात का मान क्या हो जाएगा? 11 का गुना कर देंगे यहाँ पर। 11 9 99 हासिल का 9, 11 9 20, यानी 209 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक तो यह मेथड हो गया। दूसरा, आप इसको ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे? देखिए यहाँ पर किसका पूछा? नीम का पूछा गया है, तो नीम का अनुपात क्या है? 11। 11 से वो ऑप्शन कटना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये कल का सवाल था और ये आज का सवाल है। तो आज का सवाल आप लोग ज़रूर करिएगा, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत आपको? इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, रोजगार विद प्रमोद, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होती है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर आप जान रहे हैं, उस पर जाइए और अपनी समस्या को लिखिए, टाइप करिए, प्रयास करेंगे उसको सुलझाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अब यहीं तक हम इसको विराम देते हैं। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।